हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द रूल्स, जनरल रूल्स, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जनरल रूल्स क्या क्या चेंज होते हैं। अब वैसे शायद आप न्यू होंगे इस चैनल पे, क्लियर बता देता हूँ। माय नेम इज़ जयेश जैन, मेरा नाम है जयेश जैन। अब एक बात सुनिएगा, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, एक्टिव पैसिव है, ये कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स है ना जो एक बार पढ़ने में नहीं आते। बट मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक रहोगे, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिस तरीके से अपन साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो नरेशन वाला चैप्टर है वो जल्द से जल्द बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। जनरल रूल्स वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा है देन प्लीज़ इस चैनल पे विजिट करके आप ज़रूर से देखिएगा। चलो देन लेट्स स्टार्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। ओके, सो आज एक थोड़ा नया किया, एक थॉट। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड इन वन डे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्मॉल एफर्ट्स मेड एवरी डे। सक्सेस, सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, हर एक दिन छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होता है। तो वैसे ही धीरे धीरे एफर्ट्स पुट करते जाइए, बस मन में एक गोल रखिए एंड ज़रूर यू विल रीच योर टारगेट। ओके, सो शैल वी बिगिन? चलो शुरू करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स। जब भी अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो दो टाइप के रूल्स होते हैं, एक होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स की अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि आप अगर इस चैनल पे आए हो, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, मैं हर एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा। सो आज लास्ट वाला वीडियो एक बार रिकैप कर रहे हैं, ताकि देखो जनरल रूल्स 3 टाइप के होते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। अब नेक्स्ट देखो कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अब सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जैसे ही सेज ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले होता है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके अंदर होता है उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो अगर ये जो स्पीच है वो कौन से टेंस में हुई? अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हुई तो टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जनरल रूल्स ही अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ टेंसेस का कोई चेंज नहीं होता है। ही सेज दैट आई एम रेडी, शी विल से आई लाइक टी, शी विल से दैट शी लाइक्स टी। आई होप समझ आ रहा है। बट असली कहानी तो अब शुरू होती है बेटा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ही सेड, शी सेड, आई सेड, दे सेड, अगर पास्ट टेंस में है तो फिर टेंसेस चेंज हो गए। अब देखो कौन सा टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज। ओके, मैंने आपको कल बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है, क्लियर। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है फ्यूचर इन द पास्ट, विल चेंज हो जाता है वुड में, शाल चेंज होता है शुड में, और मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, विल, शाल, में, ये कुड, वुड, शुड, माइट, और ये जो वर्ब्स होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती है। अब नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है, सॉरी फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नो चेंज, जिसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एस ओ एन, सन। सन करके याद रखना, फर्स्ट पर्सन एस, सेकंड पर्सन ओ एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट, हाँ जी बहुत इजी कर रखा है, बस अब इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, क्लियर। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और आज इस टेबल का बहुत यूज होने वाला है, बहुत जी भर के यूज़ करेंगे। आई, मी ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव में माई होता है, प्रोनाउन में माइन होता है, क्लियर। वी का अस, अवर, अवर्स, यू, यू, योर, योर्स। ओके, चलो एक बार देख लीजिए, टेबल पे नज़र डाल दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट 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 क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ओके, नेक्स्ट, नाउ चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टाइम एंड टेंस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होते हैं, जैसे एगो आएगा तो वो बिफोर बनेगा, एगो बिफोर बनेगा, नाउ देन बनेगा, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट में होगा, दिस दोज में होगा, हियर देयर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, थर्स का, सो एंड इन दैट वे।
क्लियर है? के ना जनरल रूल्स, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो चलो अब बात करते हैं स्पेशल रूल्स की। अब स्पेशल रूल्स 5 टाइप्स में 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल किए जाते हैं। मतलब जब असर्टिव सेंटेंस आएगा तब रूल्स अलग लगेंगे, इंटेरोगेटिव में अलग लगेंगे, इंपरेटिव में अलग लगेंगे, ऑब्जेक्टिव में अलग लगेंगे और एक्सक्लेमेटरी में अलग लगेंगे। आई होप कि आपको इन सेंटेंस किस सेंटेंस का क्या काम होता है आपको पता होगा। नहीं पता है तो 1-1 करके अपन हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द असर्टिव सेंटेंस। किसके बारे में आज स्टडी करना है? असर्टिव सेंटेंस के बारे में। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन। सो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा सेंटेंस जो अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उसको अपन बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? अब देखो, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 चीज़ में हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। ओके, हमेशा यहाँ पे नहीं है, ओके, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। अब देखो, पॉजिटिव सेंटेंस अगर कभी भी बनाना हो तो क्या चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब 3 पता है, डू वर्ब में 1 में क्या आती है? डू डस, वर्ब 2 डिड एंड वर्ब 3 डन। क्लियर? हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। ओके, एंड नेक्स्ट बी की फॉर्म इज, एम आर, वॉज, वर और बीन। क्लियर? और जब नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगता है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? एम के पीछे नॉट, आई एम नॉट राइटिंग अ बुक। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। आई होप असर्टिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो इस वीडियो पे सिर्फ आप कमेंट कर कीजिएगा सर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको हर एक टाइप के सेंटेंसेस के बारे में वीडियो मिल जाएगा, वो भी एकदम ब्यूटीफुल पीपीटी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन देयर इज असर्टिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, पता है कौन सा? जो ब्रैकेट के अंदर आता है, तब क्या होगा? जो सैड, से और सेज होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? सैड से सेज, सेम टू सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। अगर सैड होगा तो सैड में जाएगा, से होगा तो सेम में जाएगा और सेज होगा तो सेज में जाएगा। लेकिन अगर सैड टू होगा तो किस में जाएगा? टोल्ड में। से टू टेल में और सेज टू टेल्स में जाएगा। ओके, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट में। और बाकी के जो रूल्स है वो क्या रहेंगे? सेम एज इट इज। बाकी के रूल्स क्या रहेंगे? सेम एज इट इज। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कि कैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। ओके, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। एक एक करके अपन हर एक रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ लुक, लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अब ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे ही बैठे हो तो नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। क्लियर? और एक एक करके मेरे साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टार्टिंग में मैं करता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन रखे, एक क्वेश्चन आपके लिए और एक क्वेश्चन मेरे लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है डायरेक्ट, ही सेड प्ले क्रिकेट। तो अपन को पता है सबसे पहले ही, फिर क्या आएगा? सेड। जो इन्वर्टेड कॉमास होता है सेड में ही बनता है, वो क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रूल अप्लाई करो, एस ओ एन सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? ही। तो ही, और क्या बन जाता है? वर्ब टू। तो ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। ओके, डन। सो ही सेड दैट he played cricket. Now next, the teacher said the sun rises in the east. करो। ओके, लेकिन यहां पे आपको एक चीज सीखने जैसी है कि ये जो द सन राइजेस इन द ईस्ट है वो कौन सा है? यूनिवर्सल फैक्ट है। पता है? यूनिवर्सल फैक्ट। तो जब भी यूनिवर्सल फैक्ट आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। सो व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। पता है मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब है, सो ये देखिए आंसर। ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड cricket. The teacher said the sun rises in the east. The teacher said that the sun rises in the east. So क्या चीज सीखी? मेन पॉइंट कि जब भी यूनिवर्सल फैक्ट आएगा, क्या आएगा? यूनिवर्सल फैक्ट। तो नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, भले वो पास्ट टेंस में हो, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस पता है इज एम आर आता है, क्या आता है? इज एम आर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर। ईजी है, कोई इशू नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। शी सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड। सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड, याद है? और हिम
फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट. सो शी टोल्ड हिम दैट. आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट S1. शी के साथ क्या लगता है, वॉज वेटिंग फॉर. अब देखो यू क्या है, वर्ब टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. और यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी, वेटिंग फॉर यू. और नाउ क्या बन जाता है, देन. नाउ क्या बन जाता है, देन. दे सेड वी आर नॉट वॉचिंग टीवी. यस, ट्राई कीजिए. ओके, करेक्ट. दे सेड दैट. वी किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो दे के साथ वर नॉट वॉचिंग टीवी. सो शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम देन, एंड दे सेड वी आर नॉट वॉचिंग टीवी. मैंने देन लिखा था ना, हाँ जी. ओके, चलो नेक्स्ट. ही सेड टू हर आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क टुडे. ही सेड टू हर आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क टुडे. सो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में. तो सेम ही सेड, सॉरी, सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड हर. ही टोल्ड हर दैट. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट. आई फर्स्ट पर्सन. ही हैव का हैड कंप्लीटेड. योर का क्या बन जाएगा, हर. क्लियर, हर वर्क. टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे. टुडे का क्या बनेगा, दैट डे. क्लियर. आपको रिलेटेड टाइम एंड टेंस वाले भी याद होने चाहिए. नेक्स्ट, शी सेड यू हैव नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे देखो, अपन ने जब कल के वीडियो में लास्ट में एंडिंग में बात की थी कि अगर सेड के बाद में यू आ रहा है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. हाँ जी, याद है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पे हिडन होता है. क्या होता है, या तो आई कंसिडर करने का या ही. ओके, तो ऑब्जेक्ट में आई का क्या बनता है, मी, और ही का क्या बनता है, हिम. सो व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी, शी सेड दैट. शी सेड दैट. यू का क्या हो जाएगा, आई का क्या बनता है, आई हैड नेवर फेस्ड सच अ प्रॉब्लम. डन. ओके, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. सो लुक एट द आंसर. शी सेड दैट ही हैड नेवर फेस्ड such a problem. He told her that he had completed her work that day. Next, the teacher said to the students, I have been teaching you for 2 years. Present perfect continuous किस में चेंज होता है, past perfect continuous में. तो चलो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं. The teacher, आप भी मेरे साथ बनाइएगा अगर आपको समझ आ रहा है. said to, told the students, told the students. Inverted comma की जगह that. I का क्या बन जाएगा, I. द टीचर, ही भी हो सकता है, शी भी. सो वी कैन राइट ही ऑल्सो एंड शी. फिर हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग. हैड बीन टीचिंग. यू का क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स. हाँ आया ना, यू क्या है, स्टूडेंट्स. प्लूरल है तो प्लूरल और थर्ड पर्सन है तो इनके लिए क्या यूज होता है, दैम. क्या यूज होता है, दैम फॉर 2 years. Them for 2 years. Next question आप बनाओ. The workers said that we, workers plural, they had been working here का क्या हो जाएगा यहाँ पे, there since 2021. So the teacher told the students that he had been teaching them for 2 years. आप ये he और she दोनों यूज कर सकते हो. Next, the workers said we have been working here since 2021. The workers said that they had been working here since 2021. Next, simple past. अब बताओ सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में. पास्ट और पास्ट जाता है, पता है. सो रोहित सेड टू अंकित. सो रोहित सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड अंकित. रोहित टोल्ड अंकित दैट आई, रोहित ही, क्या होगा पास्ट, ही हैड met द प्रिंसिपल. ही हैड met द प्रिंसिपल. यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे. यस्टरडे का द प्रीवियस डे. चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ. ओके, ही हैड मेट द प्रीवियस डे. नाउ नेक्स्ट आप ट्राई करो. द गर्ल सेड वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो हाँ इसमें थोड़ा नहीं, वैसे इजी रहेगा. द गर्ल्स सेड दैट. गर्ल्स क्या प्लूरल है तो क्या जाएगा, दे. क्या जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, दे, बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. दे क्या जाएगा, हैड नॉट. अंडरस्टैंड का क्या होता है, अंडरस्टूड.
the question. Understood the question. Okay. Next, what is the answer? Okay. Rohit told Ankit that he had met the principal the previous day, and the girl said that they had not understood the question. Okay. Next, past continuous किस में कन्वर्ट होता है? Past perfect continuous में. The students said we were preparing for the exam all morning. So the students said that. The student said that. We का क्या हो जाएगा? They. We का क्या हो जाएगा? They. Sorry. I'm sorry students. They. Work का क्या हो जाएगा? Had been preparing for the exam all morning. Rahul said to his friend, I was helping my brother with homework yesterday. तो Rahul told his friend. Rahul told his friend that. I का क्या हो जाएगा? He had been helping. He had been helping. My का क्या हो जाएगा? My किसके? तो he का क्या होता है? His brother with homework yesterday, the previous day. So the student said that they had been preparing for the exam all morning. Rahul told his friend that he had been helping his brother with homework the previous day. Next, जो past perfect tense होता है, जो past perfect tense होता है उसका कोई चेंज नहीं होता है, इसमें टेंसेस का कुछ पता ही नहीं रखना है. So नेहा said to Ramesh, I had finished your project. So नेहा क्या जाएगा? नेहा told Ramesh. नेहा told Ramesh. I का क्या बन जाएगा? नेहा, she. और टेंस कोई चेंज नहीं होता, शी हैड फिनिश्ड. लेकिन जो जनरल रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं. तो योर का क्या बनेगा? हिज. सर कभी ही इज़ यूज़ करते हो, कभी ही यूज़ करते हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बेटा. आएगा, सब आएगा, बस कॉन्सेंट्रेट करो. क्लियर? और ये जो प्रोनाउंस वाला चैप्टर है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रोनाउन का बेसिक्स बता दिया है इस वीडियो पे. सॉरी, इस वीडियो पे क्या, इसी चैनल पे. लेकिन प्रोनाउन को अपन डीपली आगे आने वाले वीडियोस में भी समझने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. ओके. So the farmer said to the officer, I had been waiting for you since morning. The farmer told the officer. Said to का क्या हो जाएगा? Told the officer that he had been waiting for you का क्या हो जाएगा? Officer का क्या होता है? Him. Since morning. Since morning. Clear? Next. So waiting for you since morning. Now next, look at the answers. Next, will किस में चेंज होता है? Would में, shall, should में, कैन, कुड में और मे, माइट में. सो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू मे नीड रेस्ट. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू मे नीड रेस्ट. तो अब देखो, द डॉक्टर सेम टू सेम, टोल्ड का सेड टू का जो टोल्ड द पेशेंट, तो यू, पेशेंट ही और शी दोनों हो सकता है, ही शी, और मे का क्या बन जाएगा? माइट. क्या बन जाएगा? माइट नीड रेस्ट. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड वी शैल इंप्रूव द स्कूल डिसिप्लिन. सो द प्रिंसिपल said that. तो वी है, तो वी का क्या बनता है? दे. वी का क्या बनता है? सॉरी, वी का क्या बनेगा? दे. तो दे. और शाल का क्या बनेगा? शुड. शाल का क्या बनेगा? शुड. हाँ के नहीं, शुड नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ ही शॉल यूज होता है, बाकी सबके साथ क्या यूज होता है? वुड. हाँ जी, इसके लिए क्वेश्चन दिया गया था दैट दे वुड improve the school discipline. Now, the doctor said to the patient, you may need rest. The doctor told the patient that he might need rest. The principal said, we shall improve the school. The principal said that they would improve the school discipline. Will come when I would. Okay. So, thank you. इतना जल्दी बोल दो? नहीं, ऐसा कैसे बोलूँ? ओके. सो देखो, अब इसके बाद में है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है. इसके बाद में क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जिसमें बहुत सारी बार ऐसे होता है कि भले रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में होती है, लेकिन वो चेंज नहीं होती है. क्या चेंज नहीं होती? स्पीच चेंज नहीं होती. वो कौन से रूल्स है, क्या रूल्स है, वो सब अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे. क्लियर? और कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो कैसे पूछा जाता है वो भी अपन अलग से साइड में पढ़ने वाले हैं. क्लियर? अभी असर्टिव आया. नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, इन सब पे वीडियोस आएंगे. उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ताकि सो इन द नेक्स्ट 2-3 डेज वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ताकि आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से क्लियर हो सके. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. क्लियर? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई होप कि आप कहीं ना कहीं एक लाइक तो करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स को
शेयर करोगे, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम भी आगे अच्छे और न्यू वीडियोस बना सकें। सो थैंक यू बोल दूँ पक्का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।